जो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज में। इकोनॉमिक्स नॉलेज में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था, है ना। उसके दो पैरामीटर्स पढ़े थे, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, जो कि हमने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। तो उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे पढ़ें कि करंट अकाउंट क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, क्या मीनिंग है इसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चालू खाता क्या होता है? चालू खाते में उन प्राप्तियों, भुगतानों का लेखा यानी रिकॉर्ड किया जाता है जो चालू वर्ष में, एक वर्ष में पूर्ण किया जाता है। मैंने कहा था ना कि एक वर्ष यानी हम जनरली 1 ईयर कंसीडर करते हैं, चालू खाता कहलाता है। एक ईयर के अंदर जो भी लेनदारी देनदारी हो रही है, ठीक है, लेनदारी देनदारी कैसे होगी? ऑब्वियस सी बात है, वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात होगा, ठीक है। तो अगर चालू खाता दृश्य मदों या अदृश्य मदों, दृश्य मदे वो होती हैं वस्तुएं, और अदृश्य मद क्या होती है? सेवाएं। और एक पक्षीय हस्तांतरण आगे बताऊंगी क्या होता है, से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों का समावेश करता है, ठीक है। चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के सभी वास्तविक आर्थिक सौदे का रिकॉर्ड रखता है, जिससे देश की आय, उत्पादन और रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है कि जो करंट अकाउंट होता है, हमने कोई भी वस्तु को इंपोर्ट करा है, अपने देश के अंदर लेकर आए हैं, तो हमें उसे पैसा देना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड देनदारी, ठीक है। और अगर हमने किसी वस्तु का एक्सपोर्ट करा है, विदेश में भेजा है, तो उससे हमारी भाई वो हमें देगा, तो लेनदारी बढ़ेगी, ठीक है। और एक पक्षीय वन ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं इसे, आगे बताऊंगी, अभी नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। जो ये देनदारी और लेनदारी हुई है, तो इससे क्या होगा? इससे भाई इनकम जनरेट हुई है या हमने लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर भाई ज़्यादा प्रॉफिट हो तो हम उत्पादन भी करेंगे, है ना। उत्पादन करेंगे तो भाई रोज़गार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, ठीक है। तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब उसके बाद क्या है? चालू खाते के घटक होते हैं, इसके भी कुछ घटक होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। वस्तुओं का आयात तथा निर्यात, वही इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट वस्तुओं का, यह जो है दृश्य व्यापार भी कहलाता है। विदेशी व्यापार में आर्थिक सौदों का मुख्य भाग वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के रूप में होता है। आर्थिक सौदे, वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त जो धनात्मक भाग होता है उसे हम लेनदारी में लिखते हैं, और वस्तुओं के आयात का निर्यात से जो हमें पैसा मिलेगा उसे हम कहते हैं लेनदारी, मैंने कहा ना। और आयात जो होता है वो ऋणात्मक भाग होता है, वो देनदारी में। तो आयात करें, हमें उसको पैसा देना पड़ेगा, तो उसको हम किस में लिखते हैं? देनदारी भाग में लिखते हैं। देनदारी दो उसके हम बनाते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि इसकी एक टेबल कैसे बनती है, कौन सा डेब्ट में लिखते हैं, कौन सा करंट में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब ऐसे ही हमने वस्तु का करा, तो ऐसे ही सेवाओं का करना पड़ेगा। तो जो सेवाओं का आयात निर्यात है, सेवाओं का आयात तथा निर्यात, इसे अदृश्य व्यापार भी कहलाता है, क्योंकि इसमें एक देश तथा शेष विश्व के बीच बेची तथा खरीदी गई गैर साधन सेवाओं से है, जिसे अदृश्य मदों के नाम से भी जाना जाता है, को शामिल किया जाता है। जैसे इसमें क्या आता है? बैंकिंग एंड बीमा को शामिल किया जाता है। बैंकिंग आपने देखा होगा कि हम यहाँ बैठते हैं, हमारा अकाउंट वहाँ विदेशों में भी हम यूज़ कर पाते हैं, तो ये सेवाएं ही तो हैं भाई। एक देश के अंदर ही रहना चाहिए भाई, हम भारत में रहते हैं तो भारत में ही होना चाहिए, लेकिन हम जैसे SBI को आपने देखा होगा कि हम बाहर भी यूज़ कर पाते हैं बैंक को, तो वहाँ की जो देश है, ठीक है, वो परमिशन देता है। तो ये सेवाएं ही होती है जो खरीदी और बेची जाती है। तो जो सेवाएं होती हैं, ऐसे बीमा भी होता है, ठीक है। बीमा और बैंकिंग एक छोटा सा एग्जांपल है। अब उसके बाद क्या है? विदेशों और विदेशों से एक पक्षीय हस्तांतरण, इस प्रकार का हस्तांतरण कौन सा? जो दान दिया जाता है, उत्पादन, उपहार, दान। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को विदेशों से, आप मोदी जी को देख लो, कहीं जाते हैं गिफ्ट मिलता है ना, तो इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट, ठीक है। अब वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रेषणाएं तथा एक तरफ शोध शामिल किए जाते हैं इसमें। इनका अभिप्राय उन प्राप्तियां और भुगतानों से जो बदले में किसी सेवा के बिना संपन्न किए जाते हैं। इसके बदले हमें कोई कुछ वर्क नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मोदी जी जैसे जाते हैं कहीं भी रैली करने जाते हैं, कुछ भी होता है, कोई उन्हें दुपट्टा दे देता है, कोई टोपी दे देता है, समथिंग एल्स जो भी गिफ्ट्स होते हैं जो उनके वहाँ के होते हैं तो वो दे देते हैं, या कुछ भी कोई बुक दे दी, ठीक है। गिफ्ट तो गिफ्ट है, और कैश भी दे सकते हैं, गोल्ड भी दे सकते हैं। तो वो क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। इसके बदले उन्होंने कोई सेवाएं नहीं दी हैं उन्हें, तो वो होता है। अच्छा, अब ये तो चलो हमने इसके घटक पढ़ लिए। अब ये भी पता करना होता है कि चालू खाता जो है कब प्रॉफिट में होता है और कब जो है लॉस में होता है। तो आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट करके कि जो करंट अकाउंट है कब प्रॉफिट में होगा। ऑब्वियस सी बात है, चालू खाता प्रॉफिट में तब होगा जब हमारी लेनदारियाँ अधिक होंगी, ठीक है। अतिरिक्त मतलब प्रॉफिट होता है जब लेनदारी मदें देनदारी मदों से अधिक होंगी। हमें लेना ज़्यादा है और देना कम है। और लॉस कब होगा, जब हमें देनदारी ज़्यादा होंगी और लेनदारी कम होंगी, है ना, तो लॉस हो जाएगा। ये हमने करंट अकाउंट की क्या पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है। उसके कुछ घटक यानी पैरामीटर्स होते हैं जो इनमें शामिल किए जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखना होगा, ये इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ही लिखना होगा, तभी यू विल गेट मोर पॉइंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।